बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस एक ऐसी फोर्स को कहते हैं जो बॉडी को टच ना हो, यानी जो जिस्म को छुए बगैर असर दिखाए, तो ऐसी फोर्स को आप क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। यानी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को टच ना हो फिर भी वो फोर्स काम करे, ठीक है, तो ऐसी फोर्स को आप क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। देखो नॉन कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन देख लो। अ नॉन कांटेक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स विच आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट, जो फिजिकल कांटेक्ट ना कर रही हो, तो ऐसी फोर्स को आप क्या कहेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन याद रखनी है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और ये आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स लिखें, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स की आपने सारी एग्जाम्पलें देनी है। ठीक है, जितनी भी एग्जाम्पल। द नॉन कांटेक्ट फोर्स कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस, नॉन कांटेक्ट फोर्स फासले पर भी क्या करती है? काम करती है। दैट इज वाई दीज आर समटाइम्स, इसको कुछ वक्त कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एज एक्शन एट अ डिस्टेंस, इसे एक्शन एट अ डिस्टेंस भी कहा जाता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स को और क्या कहा जाता है? एक्शन एट अ डिस्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ फील्ड लिंक्ड, ठीक है, इसके दरमियान हमेशा क्या होती है? कि लिंक मौजूद होती है, राब्ता मौजूद होता है विद अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स के साथ एक राब्ता होता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस खसूसियत की वजह से क्या होती है? नॉन कांटेक्ट फोर्स आर आल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स को फील्ड फोर्स भी कहा जाता है। अब तीन नाम है, ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, एक्शन एट अ डिस्टेंस और फील्ड फोर्स। ठीक है, तीनों अगर डेफिनेशन आ जाए फील्ड फोर्स की तो आपने यही लिखनी है। A few example of non-contact force are described। पहली एग्जांपल क्या है हमारे पास? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं कि कशिश की फोर्स को कहा जाता है, कशिश की फोर्स को। मिसाल के तौर पर अब देखो, एक सेब दरख्त से नीचे क्यों गिरता है? हवा की वजह से? नहीं, हवा की वजह से तो नहीं गिरता। ठीक है, अब वजन की कमी की वजह से, वजन की कमी की वजह से नीचे गिरता है? नहीं। या ठीक है, तो इसकी असल वजह क्या होती है? जमीन की कशिश होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। वही लिखी गई है हमारे पास। एन एपल फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो, ऑब्जेक्ट अपवर्ड, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके दरमियान क्या होती है? कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ऑफ द अर्थ, जमीन की, दैट ब्रिंग्स बैक, जो से वापस लाती है, टू द अर्थ, जमीन की तरफ। इन फैक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान कौन सी फोर्स पाई जाती है? अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है, कशिश की फोर्स पाई जाती है। दैट एग्जिस्ट अमंग ऑल बॉडीज, तमाम बॉडीज पर एग्जिस्ट करती है, इंसार करती है, विच है मास, जिनका मासेस होता है। अब यूनिवर्स में, कायनात में जितनी भी बॉडी हैं जिनका मास मौजूद है, तो उन सब क्या होती है? उनके दरमियान कशिश की फोर्स पाई जाती है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये लंबे फासले तक क्या करती है? लॉन्ग रेंज का रेंज क्या होती है? लॉन्ग होती है फोर्स, गिवन बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने कौन सा हमारे पास दिया था फार्मूला? F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। अब यहाँ पे m1 क्या है? m1 है दो मासेस, m1 मास m1 के लिए, ठीक है, और m2 मास m2 के लिए। वेयर m1 एंड m2 आर टू मासेस, डिस्टेंस आर अपार्ट, फासले पर r की इसको जाहिर करता है, डिस्टेंस को जाहिर करता है। एंड g इज द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और इसकी g कीमत क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इट्स वैल्यू इज 6.67 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपसे अगर पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो बच्चों यहाँ से आपने लिखना है यहाँ तक, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। आगे द सन ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स द अर्थ। अब सूरज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या करती है? अर्थ के गिर्द क्या करती है? रिवॉल्व करती है। एंड ऑल अदर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, और तमाम जो सोलर सिस्टम के ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। सिमिलरली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कीप्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? अर्थ कीप्स रखती है द मून, ठीक है, मून को इन इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट्स के। इट इज आल्सो कीप्स द एटमॉस्फेयर एंड ओकेजन्स
fixed to the surface of the earth. Even an object resting, अगर इस तरह तक कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रेस्ट हालत में है, on the surface exert a downward force, तो उसके दरमियान कौन सी फोर्स होती है, डाउनवर्ड फोर्स होती है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड वेट। उसे क्या कहा जाता है, वेट कहा जाता है। ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थ, किस वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसके दरमियान, कशिश की फोर्स होती है ऑफ द अर्थ, जमीन की कशिश की फोर्स होती है, इसे आप क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारे पास क्या होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम पे देखो, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो किसे कहते हैं, हमारे पास करंट को कहते हैं, ठीक है। और स्टैटिक कहते हैं जो चीज रेस्ट हालत में होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से मुराद रेस्ट हालत में जो चीज हो उसे आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के दरमियान क्या करती है, एक्ट करती है। टू चार्ज ऑब्जेक्ट, दो चार्ज ऑब्जेक्ट के दरमियान। अब दो चार्ज क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान क्या करती है, इन्हिसार करती है। द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, हमेशा अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट से मुराद के एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। एंड द सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, जबकि सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे, हमेशा रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो वो रिपेल करेगा, इस तरह पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो वो दूसरे क्या करेगा, रिपेल करेगा। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये भी क्या होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। फिर बात है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, इट इज अ फोर्स विच अ मैग्नेट एक्सर्ट्स ऑन अदर मैग्नेट्स। अब मैग्नेटिक फोर्स से मुराद के मैग्नेटिस जिसके अंदर पाए जाए, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स उनको कहा जाता है। इट इज अ फोर्स विच अ मैग्नेट एक्सर्ट ऑन अदर मैग्नेट, दूसरे मैग्नेट के साथ क्या करें, एक्सर्ट करें। एंड मैग्नेटिक मटेरियल, और उनके तरफ मैग्नेटिक मटेरियल्स पाया जाए, लाइक आयरन हो गया और निकल हो गया और कोबाल्ट हो गया। यू माइट हैव ऑब्जर्व, क्या आपने देखा होगा, ठीक है, दैट आयरन पिंस, आयरन के जो पिंस होते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट, अब देखिए आयरन के पिंस है क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट, प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेटिस के मौजूदगी में, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, किसी भी फिजिकल कांटेक्ट किए बगैर। मैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, दो पोल्स होते हैं, ठीक है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। टू मैग्नेट्स कैन आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, या उनको दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है या रिपल्सिव फोर्स होती है। अट्रैक्टिव फोर्स कब होती है और रिपल्सिव फोर्स किस तरह होती है, ये आगे देखें। दिस कैन बी ऑब्जर्व वेरी इजीली, वो आप आसानी के साथ मुशाहिदा कर सकते हैं, बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट पोल्स, क्या आप मुख्तलिफ पोल्स को उनके क्या करें, करीब लेकर जाएं। ऑफ टू मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स के करीब लेकर जाएं, क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब लेकर जाएं। अगर लाइक पोल्स होंगे, लाइक से मुराद अगर सेम होंगे, नॉर्थ और नॉर्थ हो गए यहाँ पे, तो वहां पे क्या होगी, रिपल्शन होगी। इस तरह साउथ के करीब साउथ होगा तो वहां पे क्या होगी, रिपल्शन होगी। एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और जो अनलाइक होंगे यानी नॉर्थ और साउथ होंगे तो वो क्या होंगे, वहां पे अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, एक दूसरे के करीब होंगे। इसी तरह लास्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। देयर आर आल्सो नॉन कंटेक्ट फोर्स, ये भी हमारे पास नॉन कंटेक्ट फोर्स है, एक्टिंग बिटवीन द सब अटॉमिक पार्टिकल, जिसमें सब अटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ इसने शॉर्ट दिया गया है तो यही तक आपने याद रखना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।